पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी यूजीसी के खिलाफ उतर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कमरों में बैठकर यह नहीं पता चल सकता कि जमीन पर समस्या क्या है। अगर समझना है तो गांव आइए, गांव के माहौल को देखिए, समाज को देखिए। इस तरह से जाति में बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बृजभूषण शरण सिंह के पास कुछ बच्चे खड़े हैं और बृजभूषण सिंह उनसे बातचीत कर रहे हैं और इसी बातचीत के दरमियान उन्होंने सरकार से खूब सवाल पूछे, खूब निशाना साधा है। क्या कुछ कहा बृजभूषण सिंह ने, वो सुनिए। ये मेरे सामने कुछ बच्चे हैं, इसमें हमारे भी बच्चे हैं और दलित समाज और पिछड़े समाज, लगभग हर समाज के बच्चे हैं। ये रोज साथ में खेलते हैं। कितने दिन से तुम लोग साथ में खेल रहे हो? 5 साल से ये बच्चे डेली शाम को आते हैं और खेलते हैं। फिर इनको कोई नाश्ता पानी? हाँ, जैसे लड्डू, मिठाई, चाय, आम, मटर, सीजनल। यानी जो घर पर रहता है वो ये लोग साथ में बैठ करके ये नाश्ता करते हैं। ये कोई कानून के तहत नहीं कर रहे हैं, ये कानून के बंदिश से नहीं खेल रहे हैं। ये हमारी सनातन की परंपरा रही है, हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं इस घर में एंट्री दी जाए तो दलित को न दी जाए? क्या आप चाहते हैं ऐसा आप माहौल खड़ा कर रहे हैं? तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस मामले को वापस लीजिए। और मैं अपील करना चाहता हूं, सवर्ण समाज से अपील करना चाहता हूं कि इसमें संपर्क करिए ओबीसी के लोगों से। ओबीसी समाज के जो समझदार लोग हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है। जो दलित समाज के समझदार बच्चे हैं उनसे संपर्क करने की जरूरत है और उनसे इसका विरोध कराना है। क्योंकि गांव में हम एक साथ रहते हैं, गांव में कोई शादी होता है, ब्याह होता है, हर आदमी का कोई ना कोई हक है, कोई ना कोई नेग है, हर तरीके से भागीदारी होती है। अभी मैंने सनातन कथा कराया, 1 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक मैंने सनातन कथा कराया, और जिसमें सदगुरु रितेश्वर महाराज जी ने कथा कहा। मैंने 52 जाति समाज के जो धर्म गुरु थे उनसे उद्घाटन कराया, उनसे एक एक वृक्ष लिया, और मैं सनातन वाटिका बनाने जा रहा हूं। आपने तो कानून बना करके हमारे उस मिशन को स्वाहा कर दिया। आकर के आइए, हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा समाज ऐसा है जिसने उस कथा में भागीदारी नहीं की है, सहयोग नहीं किया है। दोस्तों, बृजभूषण सिंह ने कहा कि हम स्पष्ट तौर पर यह मांग करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए। बृजभूषण सिंह विरोध में उतरे हैं। उनके बेटे करण भूषण जो उस कमेटी के मेंबर हैं, उनके बेटे प्रतीक भूषण ने भी सवाल उठाए थे। तो प्रतीक भूषण के बाद अब बृजभूषण शरण सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ आगे कहा बृजभूषण सिंह ने, वो भी सुनिए। वैसे भी इसके पहले आपने कानून बनाए, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो इसके लिए कानून बनाए। क्या दलितों के ऊपर अत्याचार रुक गया? महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो उसके लिए कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? दहेज के नाम पर कानून बनाए आप, क्या वो रुक गया? रुका नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहां ऐसे कानूनों की समीक्षा की बात होनी चाहिए, अब पता नहीं किस मंशा से अधिकारी बैठ करके ऑफिसों में निर्णय ले लेते हैं। अब वो चाहते हैं कि ये बच्चे अगर दोस्ती करें तो जात देख करके करें, वर्ग देख करके करें। तो मैं इस कानून के पूर्णतः विरोध में हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन में केवल क्षत्रिय नहीं होंगे,
सनातन धर्म के मानने वाले सब होंगे, दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ऐसे ऐसे कानून की जरूरत नहीं है जो कानून हमको बांटता हो। ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं जानता हूँ कि इसका असर पता नहीं आप पर पड़े कि ना पड़े, लेकिन ये गांव ऐसे नहीं चलता है। अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रहना है तो गांव में क्या हो रहा है इसको देखना पड़ेगा। ऑफिस में बैठ करके आप गांव को नहीं देख सकते। तो कृपया यह बंद करिए। सवर्णों के बीच में झगड़ा होता है, ब्राह्मणों ठाकुरों के बीच में भी झगड़ा होता है, दलितों के बीच में झगड़ा होता है। कहां तक आप कानून बनाएंगे? तो भाईचारा स्थापित करिए। और ये जो कानून है ये समाज को फाड़ फाड़ कर देगा, और इससे आने वाले समय में देश का बहुत नुकसान होगा, राष्ट्र का बहुत नुकसान होगा, समाज बढ़ जाएगा। कृपया हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसे कानून न लावें। तो दोस्तों, बाकायदा वीडियो जारी करके ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपना विरोध जताया है और यह भी कहा है कि इसको वापस लिया जाना चाहिए, वरना इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी होगा। फिलहाल का अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर, नए कानूनों पर रोक लगा दी है। सरकार से कहा है कि नए सिरे से ड्राफ्टिंग की जाए, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।